अगर इन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की थी तो साइफर पे इमरान खान को कन्विक्ट क्यों किया गया है? अगर उस साइफर में था ही कुछ नहीं तो व्हाई इज इमरान खान इन जेल नाउ बिकॉज ऑफ दैट केस? Unfortunately, I am very disappointed. कोई जवाबात डोनाल्ड ल्यू ने टू द पॉइंट जवाब कोई भी नहीं दिया। ये मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं ये रेबर्न नाम की बिल्डिंग है और यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की एक कायमा कमेटी की ज़ैली कमेटी जो थी खारजा अमूर की, उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग थी जिसका मौजू पाकिस्तान में इलेक्शन की शफाफियत और पाकिस्तान और अमेरिका के उसके बाद ताल्लुकात के हवाले से थी। इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा थी पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए क्योंकि इसमें जो मेन विटनेस बुलाया गया था वो सेक्रेटरी खारजा जो हैं साउथ और सेंट्रल एशिया के अमूर के डोनाल्ड लू थे, जिन्हें बुलाया गया था बतौर गवाह। डोनाल्ड लू का नाम पाकिस्तान में बार बार इसलिए एक लिया जाता है क्योंकि इसे इमरान खान बहुत बार मेंशन करते थे जब वो साइफर केस का हवाला देते थे कि एक उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाने में जिन लोगों का किरदार था उसमें अमेरिका भी शामिल था और उसमें डोनाल्ड लू जो है उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया था, गर्चे कि ये मामला कभी भी साबित नहीं हो सका। और ये बात आज डोनाल्ड लू ने भी इस कमेटी के सामने कही जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपके बारे में ये कहा जाता है, ये कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ लोगों के पाकिस्तानी कम्युनिटी के कि आपका कुछ ऐसा लेना देना है, तो क्या आप इस बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे अपने आप को? तो उन्होंने एक्सप्लेन यही किया कि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, वज़ारत ख़ारजा भी ये सफाई दे चुकी है, इस बात के ऊपर काफ़ी दफ़ा ये बात हो चुकी है कि उनका या अमेरिका का इस तरह का नो कॉन्फिडेंस वोट से इमरान खान के कोई लेना देना नहीं था। अलबत्ता उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक चीज़ की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उन्हें बहुत से लोगों की तरफ से जो है वो जान का खतरा है और इस तरह की धमकियां उनको मिल रही हैं। देखिए, ये एक्सपेक्टेड एक जवाब था। हम कोई भी नहीं समझता था कि वो यहाँ पे बैठ के आज मीटिंग में कहेंगे कि उनको या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। लेकिन द क्वेश्चन जो रेज होता है बार बार कि अगर इन्होंने कुछ नहीं कहा था तो हमारी एम्बेसी ने डिमार्च क्यों किया था? अगर इन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की थी तो साइफर पे इमरान खान को कन्विक्ट क्यों किया गया है? अगर उस साइफर में था ही कुछ नहीं तो व्हाई इज इमरान खान इन जेल नाउ बिकॉज ऑफ दैट केस? तो ये एक बड़ा सीरियस सवाल है जो कि डोनाल्ड लू से बार बार पूछा जाएगा। आई नो ही विल कीप denying it, but the question stays there. अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि यहाँ पे बिल्कुल भी वो जो सवालात कांग्रेस मैन कर रहे थे या कांग्रेस वीमेन कर रही थी, कोई जवाबात डोनाल्ड ल्यू ने टू द पॉइंट जवाब कोई भी नहीं दिया। और मैं बहुत मायूस इस चीज़ से हूँ कि मैं समझती हूँ कि अमेरिकन सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये एक बिल्कुल ऐसा लग रहा था मुझे कि एक शो है जो ख़त्म हो गया है और इसका कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अपॉइंटमेंट फॉर मी क्योंकि एज अ अमेरिकन सिटीजन आई हैव होप कि अमेरिका अ डेमोक्रेटिक स्टेट, मदर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये जाके दूसरे मुल्कों में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप करेगा। डॉक्टर शकील आफरीदी के हवाले से उनसे ये सवाल जो है ब्रैड शर्मन जो हैं जो बड़े एक्टिव हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप और मामलात के हवाले से उन्होंने किया और उन्होंने ये बात की कि क्या डॉक्टर शकील आफरीदी जो कि जिनका नाम उसामा बिन लादेन को पकड़वाने के हवाले से और इंटेलिजेंस फराहम करने के हवाले से लिया जाता है, वो अब तक पाकिस्तान की जेल में है, तो क्या उन्हें हम पाकिस्तान से निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? और इसके बदले में अगर आफिया सिद्दीकी जो हैं उनको देना पड़े तो क्या इस बारे में अमरीकी हुकूमत ने क्या सोचा है? तो इसका जवाब डोनाल्ड लू ने ये दिया कि उनको तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं जो अपनी मौजूदा पोस्ट पर काम करते हुए, और उनसे अभी तक किसी भी पाकिस्तानी अहलकार ने इस मामले पर कोई भी सरकारी तौर पर बात नहीं की कि उनको आफिया सिद्दीकी को किसी भी तरीके से जो है वो जो है पाकिस्तान भेजा जाए या उसके बदले में डॉक्टर आफरीदी जो हैं वो अमेरिका मुंतकिल हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी। इसके अलावा जो अंदर माहौल था कमेटी रूम का वो बड़ा चार्ज था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे और सपोर्टर काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद थे और वो जो है बहुत बार बार नारे लगाते थे जिसकी वजह से उनको जो है फिर एक रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने हेयरिंग रोक दी थोड़ी देर के लिए और उन्होंने कहा कि मैं इस हेयरिंग को नहीं चलाऊंगा अगर इस किस्म का माहौल जो है यहाँ पे बनाने की कोशिश की, जिसके बाद बहुत से लोगों को वहाँ से निकाल भी दिया गया।